इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में सबसे लास्ट में पढ़े जाने वाले ये वाक्य क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस तरह से श्री रुद्रयामल में गौरी तंत्र में शिव पार्वती का जो संवाद था, जिसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहा गया, वो पूर्ण हुआ। यही आज का टॉपिक भी है। कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या दुर्गा सप्तशती का एक हिस्सा है, क्या उसका एक पार्ट है, या फिर ये एक अलग ही टेक्स्ट है, एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट में इसको समझा जाना चाहिए? इंटरनेट पर हम कई बार देखते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को ये कह दिया जाता है कि दुर्गा सप्तशती का एक शॉर्टकट है, और से इसी तरह से जो पौराणिक भक्ति की किताबें हैं, जो पौराणिक भक्ति ग्रंथ हैं, उनके साथ मिला दिया जाता है। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा भ्रम है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र किन्हीं पुराणों से उत्पन्न नहीं हुआ है, ये किसी कथा प्रधान ग्रंथों का हिस्सा भी नहीं है। कथा प्रधान ग्रंथों में देवताओं की लीलाएं बताई जाती हैं, युद्ध बताते हैं, कई प्रतीकात्मक कहानियां बताई जाती हैं जो जन सामान्य के लिए प्रस्तुत की जाती है। इसका जो मूल स्रोत है श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, वो रुद्रयामल से है, वो गौरी तंत्र, इन सभी तांत्रिक ग्रंथों से है। ये अंतर समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पौराणिक ग्रंथ होते हैं और जो तांत्रिक ग्रंथ हैं, दोनों के ही उद्देश्य, उनकी भाषा, उनकी टारगेट ऑडियंस बहुत ही डिफरेंट है। पुराण एक्सप्लेन करते हैं, आपको चीज़ें समझाते हैं। तंत्र एक्सप्लेन नहीं करता, वो ट्रांसफॉर्म करता है। पुराण जनता को धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन तंत्र साधक को स्वयं से जोड़ता है। इसीलिए जो सिद्ध कुंजिका है, इसको पौराणिक दृष्टि से पढ़ना ठीक उसी तरह से है जैसे कोई एडवांस्ड मेडिकल की टेक्स्ट बुक को एक बच्चे की जो स्टोरी टेलिंग बुक्स होती हैं उसकी तरह से पढ़ना। शब्द वही रहते हैं, शब्द नहीं बदल रहे हैं दोनों ही तरह से पढ़ने में, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो पूरी तरह से खो जाते हैं, वहां पर अर्थ नहीं समझ आता है। रुद्रयामल और गौरी तंत्र ये किस तरह के टेक्स्ट हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रंथ किन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। चाहे रुद्रयामल की बात कर रहे हैं, चाहे गौरी तंत्र की बात कर रहे हैं, ये इनिशिएटरी टेक्स्ट है। इसका अर्थ क्या है? इनिशिएटरी टेक्स्ट ऐसा ग्रंथ जो रीडर को जानकारी नहीं देता, बल्कि उसकी जो रेडीनेस है उसको परखता है। ऐसे ग्रंथ टीचर नहीं होते, एक तरह से फिल्टर होते हैं। इनिशिएटरी टेक्स्ट ये मान करके चलते हैं कि रीडर पहले से ही कुछ साधनाएं कर चुका है, डिसिप्लिन को समझता है, और ईगो इन्फ्लेशन जिस तरह से वर्क करता है वो उससे सावधान भी है, और पावर सीकिंग से अधिक उसके अंदर क्लैरिटी सीकिंग वाला एटीट्यूड है। इसलिए ये जो ग्रंथ है ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन नहीं देते, वे संकेत देते हैं, दिशाएं देते हैं, और बीच बीच में कई बार आपको मौन छोड़ देते हैं, साइलेंट छोड़ देते हैं। रुद्रयामल और गौरी तंत्र में शिव पार्वती का संवाद हमें इन्हीं कारणों से भी मिलता है। ये कोई टीचर और स्टूडेंट का डायलॉग है ही नहीं, एक स्टेट टू स्टेट ट्रांसमिशन है। जब सिद्ध कुंजिका में ये कहा जाता है अति गुह्यतरम, तो वो कोई एग्जेगरेशन नहीं है, लेकिन ये जो स्तोत्र है इसका जो नेचर है उसका स्टेटमेंट बताता है। अब जो तंत्र है और जो पौराणिक टीचिंग्स है उनमें क्या अंतर है ये भी और समझते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि तंत्र एक बात कह रहा है पुराण कंप्लीटली दूसरी बात कह रहा है, ऐसा है ही नहीं। लेकिन इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग है। पौराणिक टीचिंग में आप देखेंगे तो समाज को एक स्ट्रक्चर देता है, आपकी जो मोरालिटीज हैं उसको सरल भाषा में सिखाने की कोशिश करता है, आपकी जो डिवोशंस हैं, आपकी जो फेथ हैं उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है,
और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर पुराण काम करते हैं। लेकिन तांत्रिक टीचिंग्स में क्या होता है? तांत्रिक टीचिंग्स एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पर काम करती है, मोरलिटी से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाती है, फेथ से पहले आपकी अवेयरनेस मांगती है और आपके इनर मैकेनिज्म्स को एड्रेस करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि पुराणों में चीजें आपको एक्सप्लेन की जाती है, लेकिन तंत्र में कई चीजें अज्यूम की जाती है। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो क्या कहा गया था, न सूक्तम नापि ध्यानम च, कि इन चीजों की एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है, ये अज्यूम्ड है। अगर कोई व्यक्ति तंत्र को एक पौराणिक एक्सपेक्टेशंस के साथ पढ़ता है, तब उसे लगेगा कि चीजें या तो अधूरी हैं, या फिर डरावनी हैं, या फिर जानबूझ करके इनको अलग तरह से प्रेजेंट किया गया। लेकिन वास्तव में तंत्र अस्पष्ट नहीं है, पर वो सिलेक्टिव है। सिद्ध कुंजिका इसी तांत्रिक अप्रोच का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि अगर ये ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है तो इसे साफ साफ बताया क्यों नहीं गया? तंत्र में इसका उत्तर बहुत ही सीधा है। जो ज्ञान साफ साफ बता दिया जाता है वो मिसयूज के लिए खुल जाता है। बहुत सारे लोग उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। लेकिन जो इनिशिएटरी टेक्स्ट हैं वो ये मान करके चलते हैं कि जो समझने योग्य है वो इसको समझ लेगा, जो ईगो ड्रिवन है वो इसको रिजेक्ट कर देगा, और जिसके माइंड में भी कंफ्यूजन है वो आगे बढ़ने से रुक जाएगा। ये कोई क्रुएलिटी नहीं है, लेकिन एक एनर्जेटिक एथिक्स है। आपके अंदर वो एनर्जी की अवेयरनेस होना जरूरी है। सिद्ध कुंजिका जैसे ग्रंथ कोई भी क्लैरिटी आपको देने से पहले आपकी कैपेसिटी देखते हैं, इसलिए उनमें कई सारी बातें आपको अधूरी लगती हैं। वो आपको स्वयं से प्रश्न करने के लिए अभी मजबूर करते हैं। आज इंटरनेट पर जब लोग ये कहते हैं कि तंत्र डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, तो वो वाकई में समझते नहीं है कि तंत्र डेंजरस नहीं है, लेकिन उनका जो माइंड है वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, अनप्रिपेयर्ड है। इसलिए उन्हें तंत्र पूरी तरह से समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे डेंजरस मानने लगते हैं। आप मॉडर्न माइंडसेट अगर देखते हैं तो जो सीक्रेसी है, जिसे हम अति गुह्यतरम बोल दिया, उससे अनकंफर्टेबल हो जाता है। आपके माइंड को लगता है कि ये जो सीक्रेसी है ये आपकी पावर को कंट्रोल करने का तरीका है। आप किसी चीज को सीक्रेट रखते हैं तो आप आपकी जो पावर्स है उसको अपने हाथ में रख सकते हैं। इस तरह से आप इसको समझते हैं, लेकिन तंत्र में इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल उल्टा है। सीक्रेसी का अर्थ है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, नर्वस सिस्टम से आपकी प्रोटेक्शन और मिसयूज प्रिवेंशन। हर व्यक्ति हर प्रकार की एनर्जी नहीं संभाल सकता। हर एक बॉडी हर तरह की मेडिसिन नहीं ऑब्जर्व कर सकती है, टॉलरेट नहीं कर सकती है, रिएक्ट कर ही देती है। वैसे ही आपका जो माइंड है वो हर एक प्रैक्टिस को टॉलरेट नहीं कर सकता है। सिद्ध कुंजिका आपकी सबकॉन्शियसनेस को और आपकी जो आइडेंटिटी की लेयर्स हैं उनको टच करती है। अगर व्यक्ति इमोशनली फ्रेजाइल है तो उसके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं, अभक्ते नैव दातव्यम, इन्हें अभक्तों को नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ एक्सक्लूजन नहीं है, लेकिन इसका अर्थ टाइमिंग से है कि जो लोग अभी उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के लिए रेडी नहीं है, उन्हें ये स्तोत्र नहीं देना चाहिए, उन्हें ये स्तोत्र नहीं पढ़ना चाहिए। अब जब ये स्पष्ट हो जाता है कि सिद्ध कुंजिका का जो मूल है वो तांत्रिक इनिशिएटरी टेक्स्ट है, तो आपका जो अप्रोच होगा इसको पढ़ने का वो खुद से ही बदल जाएगा। जब आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि इस स्तोत्र को पढ़ने से आपको पूरी दुर्गा सप्तशती का फल नहीं मिल जाएगा, तो आप थोड़ा रुक करके सोचेंगे कि आपको किस तरह से इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। आप इसे एक चैंटिंग टूल नहीं मानेंगे कि इसे बस सुबह उठे और पढ़ना शुरू कर दिया, कोई क्विक रिजल्ट का मंत्र इसको नहीं मानेंगे, और जो एक्सटर्नल सिद्धीज हैं उसका साधन भी आप कुंजिका स्तोत्र को नहीं मानेंगे। आप पहले से इनर अलाइनमेंट टेक्स्ट की तरह देखेंगे, कैसे अपनी एनर्जीज को आप अलाइन कर सकते हैं
उसे समझ करके आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को समझेंगे और तब आप ये समझेंगे कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले आती है और फिर इसकी प्रैक्टिस आप बाद में उसको कर सकते हैं। यही वो समझ है, यही वो अंडरस्टैंडिंग है जो सिद्ध कुंजिका को सेफ भी बनाती है और मीनिंगफुल भी बनाती है। जब आप इसे समझ करके पढ़ेंगे तो अपनी एनर्जीज को काफ़ी अच्छे से अलाइन कर पाएंगे और तब वो जो पॉजिटिविटीज़ हैं, वो जो रिस्पॉन्स है आपकी बॉडीज़ के अंदर, आपके एनर्जीज के अंदर, वो आपको बाहर दिखने लगेंगे और फिर जो यहाँ से फल प्राप्ति मिलती है वो फल आपको यहाँ पर मिलने लगेंगे। अब आखिरी में आपको क्या करना है, आपको आपकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उस पर एक बार रिफ्लेक्ट करना है। अगले 5 दिनों तक या 7 दिनों तक या फिर ज़्यादा पॉसिबल हो सके तो और ज़्यादा दिनों तक जो भी स्पिरिचुअल कंटेंट आप देख रहे हैं उसे देख करके एक चीज़ ऑब्जर्व जरूर करिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं या फिर वो इन्फॉर्मेशन आपके मन में आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए बाध्य कर रही है, आप और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं। और फिर आप ये लिखिए कि आप उस हर एक ज्ञान को जो आपको इंटरनेट पर मिल रहा है उसको इमिडिएटली यूज़ करना चाहते हैं या पहले उस नॉलेज को समझने के लिए आप खुद को टाइम देते हैं। इस रिफ्लेक्शन का ऑब्जेक्टिव कोई सेल्फ गिल्ट पैदा करना नहीं है, लेकिन ये समझना है कि तंत्र जैसे जो पाथ हैं, तंत्र जैसे जो रास्ते हैं, ये कोई कंजम्पशन बेस्ड नहीं होते हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। और यही हम समझने की कोशिश कर रहे थे आज की वीडियो में, जहां हमने देखा इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। कहाँ से ये कुंजिका स्तोत्र आया इसको हमने समझा और आगे की वीडियोस में और भी डिटेल में कुंजिका स्तोत्र के बारे में समझेंगे, मंत्र दर मंत्र भी समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कॉस्मिक विजडम विद शिवम। मैं हूं आपका दोस्त CA शिवम अग्रवाल और इस वीडियो को, इस चैनल को उन लोगों के साथ साझा कर सकते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो, रेसोनेट किया हो आपके साथ, तो लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सही टाइम पर सही नोटिफिकेशंस आपको आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप्स पर मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।